सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। अगर आप इस बार नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हो और आपने पूरे साल जम के पढ़ाई करा है, आपने बहुत मेहनत करा, आपने मतलब हर एक चीज पढ़ लिया है, बस इस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ भूलते जा रहे हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, रिवीजन नहीं हुआ, डर लग रहा है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं आपको एक चीज बिलीव दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो यार, बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जामिनेशन देंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 1 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखे हैं। 98% बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, 2% बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होगा, और वो 2% में अगर आपको आना है तो मैं अभी इस वीडियो में 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं। उस 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेना, तुम आराम से उस 2% में आ जाओगे। मैंने खुद नीट में पहली बार में सिलेक्शन ले लिया था, तो मुझे ये चीज पता है कि आखिर किस प्रकार से आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमारे टीचर थे ना, वो बोलते थे कि नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, मतलब 4-5 ड्रॉप नहीं लोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। बट इस चीज को मैंने गलत साबित करा था, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, 10 पॉइंट बताऊंगा, और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक मैं 6 दिन का ना तुम्हें प्लानिंग दूंगा। बड़े भाई होने के नाते आप फॉलो करके देखना। अगर आप वो प्लानिंग को फॉलो कर लिए तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आपका अभी 400-450 नंबर आ रहा है नीट में, नहीं 600 के अराउंड नंबर आया ना, तो मुझे कहना, बट हाँ फॉलो करना आपको पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज जो मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग होल सिलेबस इन वन गो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ऐसा किया था कि जैसे बायोलॉजी के क्लास 11th का पूरा एनसीईआरटी एक बार में रिवाइज करना शुरू कर दिया था। मतलब 4 से 5 घंटा लगेगा, शुरू से लेके एक पेज को 2 से 3 मिनट में पर पेज रिवाइज करना शुरू कर दिया। हर पेज में मैं क्या देखता था कि आखिर कौन सा पॉइंट मैंने हाईलाइट करा है, आखिर कौन सा पॉइंट मैंने ऐड किया है, और कौन सा डायग्राम है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऐसा टारगेट लो कि पूरे क्लास 11th का बायोलॉजी वन गो में पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रिवाइज कर ले। इससे आपको एक और फायदा होगा कि आपका स्टार्टिंग के चैप्टर्स, एंडिंग के चैप्टर्स आपस में लिंक होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे होते हैं, मतलब 1-2 चैप्टर को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वन गो में चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दो। और साथ ही में एक और चीज मैं यहाँ पे स्पेशली ऐड करूंगा कि आप डायग्राम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि डायग्राम आप बहुत पहले पढ़े होगे, अभी पढ़ लोगे तो नीट में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एज इट इज आप सॉल्व करके आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, आई स्टॉप्ड सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज्ड टू सॉल्व इजी एंड बेसिक क्वेश्चन। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मे बी नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप पेपर का 80% पार्ट आप सॉल्व करके आ जाओगे, क्योंकि पेपर में 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक होंगे। मैं आपको फिर से एक चीज बता रहा हूं कि एनटीए का पेपर तुम्हारे मॉक टेस्ट के पेपर कंपैरिजन में बहुत ईजी होगा, और ये चीज मैंने बिलीव कर लिया था खुद में, और इसी के वजह से मैं कभी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था यार कि पेपर बहुत ईजी आएगा। आप ये चीज बिलीव करो कि पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना। आप अपने नोट्स में ही देख लो, आपके क्लास नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो सर ने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाया होगा, वो क्वेश्चन को भी एटलीस्ट रिव्यू कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट क्लास नोट्स के रिगार्डिंग है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई यूज्ड टू रिवाइज होल क्लास नोट्स इन वन गो। एनसीईआरटी पढ़ा था बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने क्लास नोट्स पे फोकस करा था। अब वो चीज मैं बताऊंगा, लास्ट में एक प्लानिंग दूंगा, उसको फॉलो करना। इस क्लास नोट्स में आपको क्या करना है कि आप एक टारगेट ले सकते हो कि आज मुझे फिजिक्स का पूरा क्लास नोट्स अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और उसमें क्या है कि जितने क्वेश्चंस होंगे थ्योरी होगा, क्वेश्चंस होगा, थ्योरी होगा, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आप विद इन 5 to 6 आवर्स पूरे फिजिक्स क्लास 11th का नोट्स आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अगर आप क्लास नोट्स रिवाइज करते हो तो उससे बेहतर टूल रिवीजन का कोई नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्लास नोट्स रिवीजन कर लेना एक बार एटलीस्ट। मैंने 2 बार किया था, बट अगर आप एक बार भी कर लेते हो तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बता रहा हूं कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, या फिर अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, या फिर क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बीच में कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में स्टडी करना चाहते हो, आप आकाश का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है, और ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है और हर रोज होता है, ठीक है। आप टेस्ट कैसे दोगे, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, आप आसानी से जाकर टेस्ट दे सकते हो। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप एक हाई अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप पा सकते हो बस एक टेस्ट देके, ठीक है। तो ये लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट जरूर देना आकाश का। और चौथा पॉइंट है कि आई डिडंट अटेम्प्टेड एनी मॉक टेस्ट इन लास्ट
6 से 7 डेज, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार हाँ मॉक टेस्ट देंगे भी तो 400-500 नंबर आएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज्ड टू रिवाइज होल सिलेबस, ठीक है। मेरा मेन फोकस यही था कि मुझे जितना सीखना है वो सीख लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट तो चेक करने के लिए होता है, बट हाँ अगर आपने अभी तक ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप मॉक टेस्ट दो, OMR का प्रैक्टिस करो, एक दो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो अगर आपने अभी तक अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट देना नहीं सीखा है तो। बट मैंने लास्ट के 7 डेज में कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन रिवाइज योर सिलेबस, आप अपना पूरा टाइम सिलेबस रिवाइज करने पे दे सकते हो। और 5वां पॉइंट है कि आई डिडंट वॉच्ड एनी वन शॉट वीडियोस इन लास्ट 6 से 7 डेज। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज ना आपको एक फॉल्स होप देगा, आपको लगे कि हाँ यार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट जब तक आप अपना नोट्स नहीं पढ़ोगे आपके दिमाग में वो सेट नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूंगा यार कि जो नोट्स को आपने पूरे साल मेहनत करके बनाया है आप उसको ज्यादा प्रीफर करो रिवीजन करने में। थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, बट वो ज्यादा आपके दिमाग में सेट होगा अच्छे तरीके से। लेक्चर तो आपने पूरे साल देखा यार, आपने पूरे साल यही सब किया है, बट अभी तो कम से कम वो नोट्स को जाके रिवाइज करो जो कि तुमने खुद बनाया है, ठीक है। तो लास्ट के समय में आप लेक्चर्स वगैरह अवॉइड करो, कोई मतलब नहीं होता उसका। आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अभी आपको आपका मेन काम यही है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करो, रिकॉल करो, जितना रिकॉल हो सकता है वो आप अभी करो। और छठा पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने लास्ट के समय में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज रिवीजन करा था, ठीक है। मेन फोकस मेरा यही था कि जितना फॉर्मूला को मैं अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लूंगा, बहुत कम समय में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना आता है और याद है तो, ठीक है। तो मैंने फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला था जिसको अच्छे तरीके से रट लिया था, और आपको भी मैं फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप हमारे टेलीग्राम पे जाओ, दी एप्रन बॉय है, वहां पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th के पूरा प्रॉपर एक एक फॉर्मूला आपको उस फॉर्मूला शीट में मिल जाएगा। तो उसको आप अच्छे तरीके से लास्ट के समय में यूज करना, 1 से 2 दिन में आप पूरा फॉर्मूला को देख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम से 1 दिन पहले भी आप चाहोगे तो वो फॉर्मूला शीट को रिवाइज कर सकते हो। और 7वां पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं कि लेक्चर वगैरह नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूं, मैंने खुद बोला कि वन शॉट मत देखो, बट कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपके छूटे हुए हैं, लाइक मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे मान लो क्वेश्चंस आएगा ही, ठीक है। वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर आपने वो नहीं कवर किया तो आप वो कवर कर सकते हो। लाइक वर्नियर स्केल हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया जहां पे आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप मिल सकता है, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरी राइज हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग हो गया, ऑर्गन पाइप के प्रॉब्लम हो गए, कार्नोट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर इंजन हो गए, वेंडीग्राफ जनरेटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, अममीटर हो गया, प्रिज्म हो गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स है ना जिससे मान के चलो ना कि 6 से 7 क्वेश्चन आएगा और कंफर्म आएगा, मैं बताऊंगा कंफर्म आएगा। तो ये टॉपिक्स अगर आपने अभी तक कवर नहीं करा है तो ये कर सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस में आपका हो जाएगा। और 8वां पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है आप सब कुछ भूलते जा रहे हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। देखो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे 100, 200, 300 मैसेजेस ऐसे आते हैं कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं आ रहा, और मुझे खुद भी होता था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक गलत मिसकॉन्सेप्शन है आपके दिमाग में कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक स्पेशली आपको याद नहीं आ रहा तो आप इमीडिएटली जाके वो टॉपिक को पढ़ लेना। और एक और चीज, अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है तो आप जाके रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन करना गलत नहीं है, बस लेक्चर वगैरह ज्यादा प्रीफर करना गलत है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूलते जा रहे हो मतलब सब कुछ सच में भूल गए हो, जैसे ही क्वेश्चन दूंगा तो आप बना भी लोगे। और इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ भूलते जा रहे हो, आप एक बार जाकर रिवीजन कर लो, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आपको फिर से आ जाएगा। और 9th पॉइंट ये है, डोंट फील टू मच स्ट्रेस्ड इन लास्ट फ्यू डेज। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट का पेपर बहुत ईजी होगा, एनटीए का पेपर जो होता है मॉक टेस्ट के पेपर के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। अगर आप पेपर को सावधानी से अटेम्प्ट करोगे, देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि सारे के सारे इजी क्वेश्चन एक जगह पे नहीं होगा, और पेपर में 80% क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि बहुत इजी होगा। तो अगर आप पेपर को सावधानी से अटेम्प्ट कर लिए, मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूं, आप जाके जरूर देखना। तो अगर आपने पेपर को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आपको बस ये नहीं सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन टफ आ गया तो पूरा पेपर टफ होगा, ठीक है। तो बिलीव मी, आप पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इवन जो 600 प्लस नंबर ला रहे होंगे अभी मॉक टेस्ट में, उससे भी ज्यादा बेहतर आप पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, और उससे अच्छा नंबर भी आप ला सकते हो अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्लानिंग दे रहा हूं कि आप 28 अप्रैल को
कोशिश करना कि क्लास 11th का पूरा कंप्लीट बायो रिवीजन कर ले। 29 अप्रैल को आप फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन कर लो। 30 अप्रैल को आप क्लास 12th का पूरा बायोलॉजी रिवीजन कर लो और ऑल्सो क्लास 11th का रिकॉल कर लेना, ठीक है। और 1 मई को आप कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स रिवीजन कर लेना। ये मैंने खुद भी करा था, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा नोट्स उल्टाया था लास्ट के 2-3 दिन में, ठीक है। पूरा नोट्स मैंने उल्टा दिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम नोमेनक्लेचर से लेके एंडिंग तक, ठीक है। और 2 मई को आप फिजिक्स क्लास 11th रिवीजन कर सकते हो और 3 मई को क्लास 12th का फिजिक्स पूरा रिवीजन कर सकते हो, क्लास 12th का, और इंक्लूडिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 4 मई को जो तुम्हें मन करे वो करना, ठीक। बाकी ये तुम्हारा एक प्रॉपर प्लानिंग था लास्ट के समय के लिए, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और बस एक लास्ट टिप्स मैं आपको दूंगा कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई चैप्टर भूल रहे हैं तो आप इमीडिएटली जाके रिवाइज कर लेना, चाहे वो नीट से 1 दिन पहले क्यों ना हो। मैंने खुद नीट से 1 दिन पहले, है ना, पूरा फिजिक्स मैंने रिवीजन करा था। जब भी आपको ऐसा लगे कोई चैप्टर आप भूल रहे हो तो आप इमीडिएटली जाके रिवाइज कर लेना, चाहे वो नीट से 1 दिन पहले क्यों ना, चाहे वो नीट के सेम डे क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप जाके रिवाइज कर सकते हो और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद को ऐसा बोलना यार कि हाँ, मैंने अपने तरीके से जो करना था मैंने कर लिया, मैंने पूरा रिवीजन कर लिया, मैंने अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लिया एग्जाम के लिए। अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, अब मैं अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करके आऊंगा, ठीक है। और ये जब आप खुद को बोलते हो तो आपके अंदर से एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आता है। जब आपके अंदर ये फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आ जाएगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको फिर ये नहीं लगेगा यार कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद तुम्हें ये जरूर बोलना है कि यार हाँ, मैंने अपने तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा लिया है, जो पढ़ना था, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे बस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आना है। और लास्ट में एक और बात मैं आपको यही बोलूंगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं। हार मान लेना और हार जाना दोनों अलग होता है, ठीक है। तो लास्ट तक एफर्ट लगाना, जितना आप मेहनत कर सकते हो आप करना, ठीक है। बाकी लोगों से कनेक्ट मत करना, जो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, इवन फैमिली, किसी से कनेक्ट मत करना, क्योंकि सबका होप यही रहता है कि आप रिजल्ट लाओ या फिर आपका खराब हो जाए। बहुत दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो आपका चाहेंगे रिजल्ट खराब भी हो जाए। तो आप किसी से कनेक्ट मत करना, ठीक है। आप अपना एक रूम में बैठ के पढ़ाई करना, जितना एफर्ट आप लगा सकते हो आप लगाना।